हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का डेट है 30 जुलाई एंड समय हो रहा है 0133, यानी हम लोग 29 की रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना पोजीशन देख लेते हैं, क्या पोजीशन है हमारा। इक्विटी का पोजीशन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 5297 है। ये 52 हम लोग जो लास्ट वीडियो क्लोज करके गए थे, तो यहाँ पे हम लोग 5277 पे क्लोज करके गए थे, है ना। उसके बाद ये 5297 है, यानी $20 बढ़े हैं। बट अगर ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे हमारे 2 ट्रेड हैं जो कि इस ट्रेड के बाद लिए गए थे, यानी इवनिंग में हमने 2 ट्रेड लिए हैं। और हिस्ट्री देखेंगे तो एक्चुअली हमने 2 नहीं 3-4 ट्रेड लिए हैं। ओके, तो एक सेकेंड दिखाता हूँ। हाँ जी, तो हमारे ये वाला ट्रेड जो है हमने दिन में लिया था, जो दिन में हमने ये ट्रेड को क्लोज किया है। ये 2-3 ट्रेड जो है दिन में लिए थे। उसके बाद शाम में ये नेस्डेक का एक ट्रेड है, पहली बार नेस्डेक ट्रेड किया। एंड 2 ट्रेड यूरो का, यानी ये एक ट्रेड है और ये 2 ट्रेड है, ठीक है। तो एक्चुअली ये तीनों ट्रेड एक साथ, नेस्डेक के 2 ट्रेड और यूरो के एक ट्रेड, तीनों ट्रेड मैंने एक साथ लिए थे। थोड़ा सा समय देखेंगे तो 1704, 1719, 1790, थोड़ा सा ना इवनिंग में मैं डेस्परेट हो गया था अकाउंट क्लियर करने के व्यू से। ऑलमोस्ट 2% का बचा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि $100 मतलब थोड़ा अचीवेबल है। इसकी वजह से मैंने नेस्डेक पे भी ट्रेड लिया। नेस्डेक पे थोड़ा सा अच्छा सेटअप दिख रहा था, टारगेट भी अच्छा मिला, 1.5% का टारगेट मिला हमें, है ना। और 1% के आसपास का लॉस, मतलब वो थोड़ा रिस्क लिया था। तो ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा डेस्परेट होकर ट्रेड लिया, फोमूड में ट्रेड लिया। तो इस चीज़ को मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था, है ना। एंड यूरो में फिर से ट्रेड लिया, तो ये वाला ट्रेड विनिंग ट्रेड होते हुए फिर बाद में लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमारा नेस्डेक का पोजीशन बाद भी साथ साथ चल रहा था, तो मैनेज नहीं कर पाए दोनों ट्रेड को एक साथ। उसके बाद यूरो में एक फिर से ट्रेड लिया, जिसमें हम लोग क्वांटिटी काफ़ी बढ़ा के लिए थे, एंड इसमें $47 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो $212 आज सुबह में प्रॉफिट हुए थे। उसके बाद $20 आज, इन सबको देखा जाए, इन सबको मिला के देखा जाए तो $20 का प्रॉफिट है इन 4 ट्रेड को मिला के देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे प्ले कर रहा था, हमने क्यों ट्रेड लिया। तो सबसे पहले हम लोग चलो उस पर आ जाते हैं। पहले हम लोग यूरो और नेस्डेक का ट्रेड जो है ना साथ में चल रहा था, तो पहले नेस्डेक पे चलाते हैं। तो नेस्डेक क्या हुआ था ना, मार्केट अगर नेस्डेक पे देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था मेरा नेस्डेक पे, इसलिए मैंने इस पर सेल साइड लिया इस ट्रेड। देखिए एकदम सेम ऐसी ही कैंडल आज पहले बनी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है, वैसी ही कैंडल आज बनी है। तो अगर वीकली चार्ट देखेंगे नेस्डेक का तो एक ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, यानी मार्केट सुपर बुलिश है। डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली गैप अप ओपन होते जा रहा है, और मार्केट जो है ओपन ऊपर की ओर ही क्लोज होता है। उसके बाद ये डेली चार्ट देखने के बाद मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, और वहाँ पे ओपन होने के बाद ना 15 मिनट पे चार्ट पे देखेंगे तो एक बेरिश हैमर टाइप का, लेकिन थोड़ा सा रेड कैंडल था, बट बेरिश हैमर टाइप का बनाया था। तो हम लोग थोड़ा सा डाउट में थे कि क्या करें नहीं करें। तो फिर जब 5 मिनट के चार्ट पे गए ना, तो 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने यहाँ पे एकदम बिल्कुल रेड बनाया जा रहा था, है ना, रेड बनाया जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग वेट किए, हमारा ट्रेड ना ऑलमोस्ट यहाँ पे था, इस जगह पे था, है ना। तो हम लोग अगर नेस्डेक का चार्ट खोलेंगे, इधर भी देखेंगे तो चार्ट, ओके, नो पोजीशन हिस्ट्री रिपोर्ट कॉलम्स, ओके, न्यू चार्ट, थोड़ा सा सेटिंग, हाँ। तो नेस्डेक का चार्ट देखेंगे ना, तो ये 5 मिनट के चार्ट पे हमने ये एक्चुअली फ्यूचर का चार्ट है, तो यहाँ पे हमने कहीं इसके ब्रेक डाउन पे लिया था, ठीक है। तो अगर ये वाला कैंडल देखेंगे, ये ओपनिंग कैंडल है, ओपनिंग कैंडल के बाद क्लोज होते के बाद ये 5 मिनट पे एक हैमर बना था, वापस से जब नीचे आने लगा तो हमने ट्रेड लिया था। तो नेस्डेक के चार्ट पे हमने ये हैमर छोड़ के यहाँ पे इस जगह पे हमने ट्रेड लिया था। तो इसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मार्केट ने अच्छा टारगेट दिया हमारे। इसी टारगेट से ना जो
2 पॉइंट कुछ का 105,277 डॉलर का था, तो 130-140 डॉलर चाहिए था हमें, तो इसी ट्रेड से हो जाता। SL भी हमने ऑलमोस्ट 1% के आसपास का रखा था एंड 2% के टारगेट रखा था। इसी ट्रेड से हो जाता, 2% से थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट रखा था, तो इसी ट्रेड से हो जाता। बट हमने क्या किया, जल्दीबाजी में एक यूरो का भी ट्रेड ले लिया, और यूरो का ट्रेड ले लिया यहाँ पे। एंड मार्केट जो है ना, यूरो के ट्रेड में हमें मतलब मार्केट लेते ही हमारे थोड़ा सा अगेंस्ट चला गया, तो हम लोग इसको मैनेज नहीं कर पाए। बाद में दोनों ट्रेड जो है ये भी हमारे फेवर में आया था, और ये वाला नैस्डैक वाला ट्रेड तो हमारे फेवर में शुरू से था ही, मतलब थोड़ा देर ये कंसोलिडेट किया, उसका तुरंत फेवर में आ गया था। तो एट ए टाइम कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन था ना कि हमारा जो इक्विटी बैलेंस था वो 5380 यानी $20 कम था, बस 5380 5385 $15 कम था जब ये भी पॉजिटिव में था और यूरो भी पॉजिटिव था। तो $15-18 तो मैं एकदम क्लोज करने के लिए बैठा हुआ था कि जैसे 5400 से एक्सीड करेगा मैं क्लोज कर दूंगा। बट समहाउ क्या हुआ ना कि जो यूरो वाला ट्रेड था वो पलट गया। वो यहाँ से नीचे आने के बाद जब यहाँ पे आया था तो मतलब हमारे डायरेक्शन में था, उसका तो यहाँ से पलट गया। तो फिर यहाँ पे जब पलट गया ना तो हमने इसको थोड़ा सा, हमें थोड़ा लगने लगा कि ये थोड़ा हम कहीं एक्सपेंसिव ना हो जाए, तो हमने इसको थोड़ा सा ना अग्रेसिवली टेल करके यहाँ के आसपास कहीं निकाल दिया था, यहाँ के आसपास कहीं निकाल दिए थे यूरो वाले ट्रेड को। तो उसमें हमें $18 के आसपास का लॉस हुआ। अगर देखा जाए तो $18 के आसपास का हमें $18 के आसपास का लॉस हुआ। तो यूरो वाले ट्रेड में हमें $18 का लॉस हुआ था। ओके, हम लोग देखेंगे व्यू न्यू चार्ट यूरो USD। ओके, क्यों ऐसा क्यों खुला? ओके ठीक है, यहाँ अच्छा ठीक है, यहाँ से भी खोल सकते हैं यूरो USD का चार्ट, नैस्डैक का नहीं। यहाँ से खोल सकते हैं यूरो USD, नहीं हाँ यहाँ से खुल गया यूरो USD। तो मार्केट यहाँ पे पलट गया ना, तो यहाँ पे हमने $18 का लॉस ले लिया। फिर वापस से मार्केट यहाँ पे जाके यहाँ पे टॉप बना रहा था, तो ये वापस नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे हमने बहुत हैवी क्वांटिटी ली थी, 1 यूनिट, बहुत छोटे इसके साथ कि मार्केट यहाँ से अगर इसका नीचे ब्रेकडाउन देगा तो ब्रेकडाउन देके यहाँ पे ही हमारा टारगेट था, इसी कैंडल के नीचे हमारा टारगेट था। छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट का हमारा, क्योंकि उसमें $50 के आसपास बचे हुए थे। नैस्डैक वाला ये प्रॉफिट दे चुका था हमें, तो $50 के आसपास, मतलब इक्विटी हमारी देखेंगे तो 5367 के आसपास क्लोज, $30-40 के आसपास चाहिए था। तो उसमें ये लॉस हो गया था, $50 के आसपास बचा हुआ था इक्विटी। तो हमने एक $50 के रिस्क पे 1:1 रिस्क रिवार्ड पे एक ये ट्रेड लिया जिसमें ये लॉस हो गया। उसके बाद फिर हमने बोला कि नहीं, अब हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 2% हमें और बनाने हैं कल 5400 के लिए जाने के लिए। तो देखते हैं, कहीं मार्केट अगर एक बेरिश ट्रेंड देगा तो हम लोग इसमें इंटर करने की कोशिश करेंगे। मार्केट का ट्रेंड बेरिश ही है। अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आवरली चार्ट पे मार्केट बेरिश है, तो हमें इसी को इनकैश करने की कोशिश करना है। डेली चार्ट पे मार्केट सिर्फ सुपर बेरिश है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो हम लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आज डिसिप्लिन ब्रेक हुआ है, नैस्डैक ट्रेड कर लिए हम लोग, तो उसको नहीं करना है, डिसिप्लिन में ट्रेड करना है। हमारा विन रेट वगैरह काफ़ी अच्छा है, हम लोग को उस पर कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना है। हम लोग देखिए टोटल 15 ट्रेड लिए हैं मैंने, जिसमें से 11 विनिंग है और 4 लूजिंग है। ये तो 73% का विनिंग रेट है, तो इसको हमें मेंटेन करना है। हम लोग यूरो ही करेंगे, नैस्डैक या इधर उधर का नहीं देखेंगे, कोशिश करेंगे कि नहीं देखेंगे, ठीक है। तो बने रहें मेरे साथ, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।